इनको बधाई देना चाहता हूँ आज के रिटायरमेंट पार्टी की। मैं इस पर कामना करता हूँ उनका स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहे, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। और ये सिरसा से आना जाना करते थे, ये 12-14 घंटा ड्यूटी डेली करते थे। हम लोग 1 या 2 दिन 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद लगता था कि अगले दिन नॉर्मल ड्यूटी होती है। ये डेली रेगुलर इनकी 12-13 घंटे ड्यूटी होती है। मैं तो सलाम करता हूँ सबको, और इस कारण से फैमिली को कम समय दे पाते थे। अब मैं इनसे विनती करूँगा कि फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और इनकी लंबी उम्र की कामना करूँ। वे कर्मचारी सभी जो भी है सबको बधाई के पात्र है। इस विदाई समारोह में हमारे श्री मनोहर लाल लुथरा जी के साथ आए हुए सभी इसके मित्रगण व हमारे श्रीमती वीना लुथरा जी जिनकी धर्मपत्नी व हमारे माता जी और हमारे डॉक्टर साहब मित्तल जी व हमारे साथ में आए हुए जितने भी रिलेटिव, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ में हमारे जितने भी रेलवे के कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर अपने अपना वर्णन उनके साथ इतना शेयर किया, अपना विस्तार पूर्वक बताया, तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जो इनके अपने हमारे धर्मपत्नी हैं इनकी श्रीमती वीना लुथरा जी, ये हमारे कॉलेज में वहाँ पर कार्यरत हूँ लाइब्रेरी के पद पर, और ये हमारे अधिकारी है। और जितना समय जैसे रेलवे में जाते थे तो उसके बाद भी जैसे कह रहे 12-14 घंटे की ड्यूटी करते थे, उसके बाद भी 2-3 घंटे मेरा भी लगाते थे कि जाने के बाद में कहते थे कि भी हमने घूमना है, घूमते थे। तो ऐसा है कि जितना सभी ने बताया कि मैं भी ये कहता हूँ कि इनका जो सरलतापूर्वक स्वभाव वो सबके मन को भाता है। और सभी यही कहते हैं कि भी अपने जो श्री मनोहर लाल लुथरा जी है, तो अब होने के बावजूद जैसे मित्तल जी ने बताया कि अब ये पता नहीं कौन से उसका आश्रम का सेवा करेंगे या क्या करेंगे। मैंने कहा भी नहीं, बहुत कर लिया, अब रेलवे की सेवा की, अब तो घर को सेवा दे ले। क्योंकि हमारे सबसे पहले हमारे श्रीमती वीना लुथरा जी हमारे जो अधिकारी है उन्होंने भी इनसे ज़्यादा रेलवे में तो ड्यूटी करी, लेकिन उनकी ड्यूटी भी ज़्यादा होती थी। एक तो अपनी कॉलेज में सेवाएं करी, और जब इनको तैयार करके भेजना होता था 7 बजे आना होता, 6 बजे तो ये 5 बजे उठा देते थे। आपको बताते थे उनकी इंतजार करते थे। तो इसलिए मैं लुथरा साहब से विनती करता हूं कि अब अपने घर को, परिवार को साथ साथ दे, और मैं भी रेलवे और जैसे भी समाज को और सभी को, और रेलवे को भी जब भी इनकी कोई जरूरत पड़े, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि हम बार बार इनसे वो लेते थे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लुथरा साहब का स्वभाव ऐसा है कि चाहे मनोहर लाल लुथरा जी, स्वामी जी, स्वामी आनंद विस्मय जी, प्रभु तेरे नाम अनेक। और उनकी वीणा और हमारे आदरणीय भाई साहब मेहता जी, 1 मिनट हो जाए, और ऑल ओशो ब्लेस्ड आवर स्पेशल गेस्ट पीछे दीप शर्मा जी, पीछे पीछे से हमारे रेलवे के साथी, स्टेशन मास्टर साहब, लुथरा जी और मेरा साथ तकरीबन 28 साल। लुथरा जी को मैं एक शादी में मिला था सबसे पहले 1994 में। जगतपाल भारद्वाज होते थे हमारे स्टेशन मास्टर, उनके भाई की शादी थी भट्टू में। तो मैं भट्टू गया, तो भट्टू से हिसार बारात गई, तो शादी में लुथरा जी मिले, मुलाकात करवाई। रात की शादी थी, 12 बजे का टाइम हो गया, ठंड का टाइम था, बहुत ठंड लग रही थी। लुथरा जी मेरे को कहने लगे क्या प्रोग्राम है। मैं कही प्रोग्राम कुछ नहीं है, बस बारात जाएगी, शाम सुबह की गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे, तब तक इधर उधर घूम लेंगे। कहते नहीं, घूमना नहीं है, घर चलती है। मैं सोचा, मैं कहा यार बंदा भी खास ही है, 5 मिनट मिले हुए हैं और घर जाने के लिए कह रहा है। उस वक्त हिसार में रहते थे।
हिसार बारात भी हिसार गई थी भट्टू से, और हम हिसार गए। अगले दिन सुबह फिर मेरे को मुझे याद है लुथरा जी बस स्टैंड पे छोड़ के गए स्कूटर पे। तब से हम एक साथ हैं। स्टेशन मास्टरी तो साथ की। उसके बाद स्टेशन मास्टर एसोसिएशन एक्टिव हुई। हम लोग बठिंडा से शुरू किया। मैं डिवीजनल प्रेसिडेंट था पहले, और लुथरा जी बहुत ही कमिटेड स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के एक स्टेशन मास्टर साथी रहे, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने कभी भी ऑफिस नहीं लिया, लेकिन मन से स्टेशन मास्टर होने का जो जज्बा, जो अपने जो इनका एक्सप्रेशन है इस भाषा में, जैसे जो बोलते हैं, जब भी मौका मिलता था करते थे। और मुझे याद है कि उन दिनों में 500 का नोट किसी किसी के पास होता था। और जब ये मुझे मिलते थे, कभी कोई डॉक्टरी में आए, मेडिकल में आए, तो ऊपर टीडी में होते थे, तो अपने बटुए से 500 का नोट निकाल के मेरे को देते थे, ये लो एस्मा के लिए। मैं कहा स्वामी जी मैं पैसे पूछने वाला काम नहीं करता हैं, ये काम किसी हो रहा है, छोड़ो, ये नहीं लेने। मैं ऐसे मना कर देता था। ये कुछ चीज़ें जो बातें होती हैं खास, उन्हीं का ही बयान किया जाता है। उसके बाद फिर 15.5 साल पहले भाई साहब बठिंडा ही आ गए। जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, रात चले गए। वैसे एक बात मैंने आज भी कही थी, हम मेरे ऑफिस की स्टाफ खड़ा था, मैं क्या सोच के देखो कि वाकई लुथरा जी रिटायर हो रहे। नहीं, मैंने कहा हाँ, कहते यकीन नहीं होता। मैं क्या वाकई, क्योंकि हर आदमी की अपनी प्रेजेंस होती है, उनकी बहुत भारी भरकम प्रेजेंस, फिजिकली भी और वैसे भी एक इन्फ्लुएंशियल ना इन्फ्लुएंस होता है लोगों को। तो उस बंदे का फिर ऐसा होता नहीं है। जब कोई विशेष व्यक्तित्व कुछ ऐसा हो तो उसका, तो ये चीज़ है। 15-15.5 साल लुथरा जी ने यहाँ पे ड्यूटी की है। मेरे साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध रहा, और इनका जो व्यक्तित्व जो है खास, अध्यात्म, जिसकी वजह से स्वामी जी बने, और हम सबको स्वामी जी बना दिया है। पूरी रेलवे को, बठिंडा को ओशो में कर दिया। ये इनकी व्यक्तित्व का जो विशेष है, वो स्वामी जी 90% है और मनोहर लाल लूथरा 10% है। मैंने इनको ओशो ब्लेस्ड भी कहा था एक बार, बड़े हैरान से हुए। मैं पहली बार सुना ये शब्द। मैं मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आ गया कि यू आर ओशो ब्लेस्ड। ये बड़े खुश हुए। वैसे ओशो को मैंने भी पढ़ा है बहुत छोटी उम्र से। स्वामी जी ने बहुत दबंग स्टाइल में रेल में नौकरी की है, अपनी कंडीशंस पे की है। मैं तो भाभी जी से जानना चाहता हूँ कि इस बंदे को कितने साल हो गए? 32 साल हो गए? 34.5 साल कैसे कंट्रोल किया? हमारे से तो नहीं। 29.5 साल। मित्तल जी ने कहा कि लूथरा जी में खासियत है कि उनके अंदर बच्चा है। और मित्तल जी मैं आपको बताता हूँ, इनके बचपन ने हमें बहुत सताया। मैं क्या यार आई थिंक 2-2 घंटे करते थे, आज बता रहा हूँ। आज पोल खुल जाए। मतलब मेरे को हो सकता है ना, वही है। अब वही का मैं आप ही मान के चल रहा। तो प्लेटफार्म पे यहाँ पे शुरू हो गए। ओ मेरे उधर टीवी ऑफिस उधर लास्ट तक, और ऐसे हाँ पैंट शर्ट पहनते थे ना, तो मैं तो कहता था स्वामी जी डायमंड ज्वेलर लग रहे, गुजरात में डायमंड ज्वेलर 300 करोड़ रुपए का मैं क्या सेठ लग रहा। और कुछ दिन पहले कह रहे हैं मेरे को, मैं रिटायरमेंट के बाद ना 100 करोड़ रुपये को, ये 100 करोड़ का टारगेट मेरी वजह से मिला है। तो आप किसी का लिहाज नहीं करते, प्रोफेशनल होता है।
बहुत जुड़े भी रहते हैं और एकदम बंधा टूट भी जाता है। ये कुछ है चीजें, कितना भी आप प्यार इमोशनल कितना भी कर लो, अंदर से हम सब लोग प्रोफेशनल हैं और एक दूसरे के प्रति क्रूर भी हैं। ये है प्रोफेशनल अप्रोच, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उस अपनी नौकरी से उससे जुड़े हुए हैं, उससे हमारा फेथ जुड़ा हुआ है, हमारी कमिटमेंट उसके प्रति पहले है। जब आपकी अपनी नौकरी के प्रति कमिटमेंट पहले हो जाती है तो आपके जो कलीग्स हैं वो सेकेंडरी, क्योंकि अगर हम कलीग्स हैं तो पहले हम कलीग्स हैं। Let us all of us be good colleagues, then we can be best friends. This is precondition. और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने तजर्बे से, अपने संबंधों से, कि नौकरी बीच में आके खड़ी हो जाती है और आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको पता है कि ये मेरी जान है, ये मेरे जैसा है, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है प्रोफेशनल सिस्टम, तो आपको वो उस चीज़ से मिस। इस बात को मैं लूथरा जी के साथ और अपने संबंधों के साथ हमेशा मिस करूँगा। इसमें कोई शक नहीं। शायद कुछ लोग मेरी बात से सहमत हो, तो क्या हमारा तो इतना कुछ मिलता है ना। यही एक स्टेशन मास्टर है जो मेरे टीआई ऑफिस में सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे पास और घंटा घंटा बात करते हैं, क्योंकि हमारी बातें बहुत मिलती हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी 1-2% अध्यात्म टच है, और जब ये बोलते हैं तो फिर मैं तो सुनता हूँ, श्रोता ही हूँ, उनके प्रवचन, इनकी बातें। अब वो बीच में से हट गई है आसपास, वो आपकी वजह से। बहुत दलेर आदमी, बहुत बढ़िया इंसान, जाती जीवन में, और अपने बच्चों को बहुत याद करते हैं। मुझे पता नहीं इनमें से गुगू कौन है, लेकिन गुगू का जिक्र जितना मेरे बारे में किया है ना, कुछ उसके स्पोर्ट्स करियर को लेके दिक्कत आई थी, मेरे ऑफिस में लेके बात करके लूथरा जी रोते थे। मैं आज बेटा पहली बार बता रहा हूँ, यू आर गुगू, वो आया नहीं, खेल के चक्कर में so he is very good father also। एक पक्ष इनके जीवन का ये भी है, he is very good father also। और लास्ट टाइम में 3 महीने पहले आपका जिक्र करके बहुत रोए हैं, और मैंने इनको कहा, मैं कहा दूसरा जी 3-4 महीने रिटायरमेंट के रह गए। उस देवी ने, वैसे तो हर वाइफ, हर पत्नी करती है, कोई बात नहीं, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया आपको। सवेरे 5 बजे उठ के परोठे बना के, हैं, सब्जी बना के, ये आधी नौकरी उसकी है। अब आप रिटायर हो जाओगे, उनकी नौकरी बची है, अब ये जिम्मेदारी आपने लेनी है, सोई में खड़े होकर परोठे बना के लेना। स्वामी जी रोए थे, नहीं रोए थे, अब भी रो रहे हैं। देखिए मेरे को एक चीज याद है, जो पल है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत है, सैकड़ों है, लेकिन जो रिसेंट मेमोरी में आ, तो मनोहरलाल लूथरा जी अंततः गतिमा रिटायर हो रहे हैं। बहुत विद्वान आदमी, अच्छे इंसान, और इनकी बहुत ही शानदार पारी अब शुरू हो रही है। बच्चों ने बहुत बढ़िया कार्ड बनाया, ठीक है, और अपना ज्ञान, अपनी विद्वता लोगों में बांटिए, ठीक है। और हमारे लिए कभी भी कोई आपके परिवार से कोई आदेश हो, बैठना जितना पहले था आपका उतना ही रहेगा। मेरी शुभ इच्छाएं मनोहरलाल लूथरा जी के लिए, स्वामी जी के लिए, जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें,
दीर्घायु हो, अपने सारे ख्वाब पूरे करें। हम आपको बहुत मिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को इतना मान सम्मान और प्यार दिया। मुझे याद है वो दिन जब लुथरा साहब की बठिंडा ट्रांसफ़र हुई थी, तो किसी भी कीमत पे ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की जिद थी कि आप ज्वाइन करो, उसके बाद हम आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे। लगभग 4 महीने की छुट्टी लुथरा साहब ने ली उन दिनों में। पड़ोसियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रांसफ़र पे इतनी छुट्टी कौन लेता है, जरूर सस्पेंड हुआ होगा बंदा। लेकिन एट लास्ट प्रशासन की चली और इन्हें ज्वाइन करना पड़ा। लिटरली 4 दिन के बाद ये मैसेज आया था कि सर बताइए कहाँ ट्रांसफ़र करनी है। लेकिन उन 4 दिनों में बठिंडा स्टेशन ने इन्हें इतना प्यार दिया, पता नहीं क्या हुआ कि बंदा आज तक कभी नहीं कहा कि समस्याओं को सुलझाया है, पैसेंजर की कंप्लेंट्स को सुलझाया है। बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया है। इतने सारे साल इन्होंने यहाँ बठिंडा में बिताए हैं, सभी साथियों का बहुत सहयोग रहा है। तो जब आप इतने लोग इकट्ठे काम करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही बात जो है वो भी होनी ज़रूरी होती है। तो कहते हैं कि साथियों ने थोड़ा सताया भी, पर भाइयों जैसा प्यार जताया भी। साथियों ने थोड़ा सताया भी, पर भाइयों जैसा प्यार जताया भी। थोड़ा परेशान किया रास्तों में, लेकिन सही रास्ता दिखाया भी। पिछले 1.5 साल से लुथरा साहब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिख के अपनी जेब में डाले हुए थे। तो आप सभी भाइयों ने जो रास्ता दिखाया कि सर हम आपके साथ हैं, नौकरी पूरी कीजिए, तो वो जो साथ, जो कॉपरेशन आप सभी का था, उसके कारण लुथरा साहब ने यहाँ 34.5 साल की बेदाग नौकरी पूरी करके आज ये यहाँ से रिटायर हो गए। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 शब्द अपने पति के लिए बोलना चाहूँगी। लुथरा साहब ने जितनी डेडिकेशन से, ईमानदारी से रेलवे की जॉब की, उतनी ही ईमानदारी और डेडिकेशन से अपने परिवार को भी संभाला है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पूरी नौकरी डेली अप डाउन करके बिताते हैं। इन्होंने की सिर्फ इसलिए कि इनके परिवार को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इनके बच्चों को ऐसा ना लगे कि उन्हें पापा का प्यार कम मिल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस परमात्मा का जिन्होंने एक नेक, ईमानदार, केयर करने वाले इंसान को मुझे पति के रूप में नवाजा, और बच्चों को एक केयर करने वाला और एक सपोर्टिव पापा मिले। आज ये रिटायर हुए हैं, केवल अपनी नौकरी से ही नहीं, रिटायर हुए हैं उस अलार्म की टेंशन से जो सुबह 5 बजे बजता था। रिटायर हुए हैं गाड़ी पकड़ने की चिंता से, और रिटायर हुए हैं घर वापस पहुंचने की चिंता से। तो रिटायरमेंट किसी सड़क का अंत नहीं, बल्कि खुले आसमानों की शुरुआत है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनका ये खुला आसमान बहुत रंगीन और खूबसूरत हो, इन्हें वो सारी खुशियाँ मिलें, और ये जो भी इच्छाएं इनकी कम रही हैं, जो इन्होंने नहीं पूरे किए हैं सपने, वो ये पूरे करें। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो भारत भ्रमण करना चाहें, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद फुल जो जॉब है पति की, वो पत्नी के लिए होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अपना कुछ प्रीशियस टाइम जो है वो परिवार को भी ज़रूर देंगे। 2 शब्द कहना चाहूँगी। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल। दामन भी छोटा पड़ जाए, इतनी खुशियाँ दे इन्हें आने वाला कल। इतनी खुशियाँ दे इन्हें आने वाला कल। तो मैं परमात्मा से इनकी लंबी और स्वस्थ आयु की हमेशा की तरह कामना करूँगी, और एक बार तहे दिल से आप सभी का फिर से धन्यवाद करूँगी। शुक्रिया, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। माँ मांगती है, बच्चे नहीं देते। मेरा बार बार कहता है मत माता मेरे से ये ले ले, ये ले ले। मैं इस बात में से बहुत खुश हूँ। जो किसी की माँ
अदालत में भी जाती है, मेरे को घर बैठे मिलता है, मैं मना कर देती हूँ, ये मना करती। और क्या चाहिए? तो बहुत बार सोचता हूँ कि मुझे आता कहाँ है, लेकिन जो बोलने का मैं उसको समर्पित हो जाता हूँ, तो खुद सोचता हूँ कि यार ये मोती कहाँ से आ गए, मुझे भी डाउट हो जाए। परसों की बात है, मेरे एक पड़ोसी है दिनेश शर्मा, कुछ जा रहा था ऐसे सुबह में बात कर रहे थे, तो कह रहे देखो कुत्ते को कितनी ठंड लगी, और अब कहते धूप में बैठा हुआ ये सेक रहा है रात को ठंडा। और मैं क्या पंडित क्यों सत्यानाश कर रहा है, तू कुत्ते पे अटका हुआ है यार, तू नानक में क्यों नहीं जाता, बुद्ध का क्यों नहीं सोचता तू, और अभी तू पिछली 4, 10, 20 पीढ़ियों जन्मों पे जा रहा है, कुत्ते पे तेरे को दया आ रही, नानक पे क्यों नहीं आ रही बात सोचने की, तेरे को बुद्ध क्यों नहीं याद आ रही कि वो किस चीज के उपलब्ध हुए। तो ऐसे कई बार निकलता हूँ, खुद लगता है कि क्या बोल गया, फिर देखता हूँ मैं था ही नहीं, बोली कुछ हो जाता है। तो कहा है ओशो ने कहा है, पता नहीं कहाँ से बोलता है, वो भी उठ पटांग था, मैं भी उठ पटांग शुरू से ही, और अच्छी बात है उठ पटांग नहीं बजाय, किसी लाइन पे चलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आकाश में किसी के निशान नहीं आ सकते, कितने पक्षी घूमे। कह रहा तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं है, ना प्रार्थना है, ना पूजा है, ना आराधना है, ना तुम्हारी किसी तरीके की कुछ और है, दे सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हृदय का पानी जो आंसू से चले वो दे दो परमात्मा को। पूरी भाषा समझता है, और कोई भाषा नहीं समझता, कोई लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, मंगोलियन कुछ नहीं समझता। यू जस्ट डेडिकेट टू हिम एंड देयर विल बी द टीयर्स एंड विल गो स्ट्रेटली विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन टू हिम। तो चले जाते हैं, वो ठीक बह जाते हैं, मुझे लगता है कि यार गांठ बंधे नहीं वो खुल जाती है और वो डाइल्यूट हो जाती है, वो कैंसर की बकवास बंद हो जाती है। मेरे कैंसर मुझसे नहीं होता, जो ये सीधा निकल जाता है और बढ़िया हो जाता है। हाँ, इतना जरूर कई बार ख्याल आता है, ख्याल मैं उदाहरण से बता देता हूँ आपको। एक बार एक प्रेग्नेंट शेरनी है और उसके पीछे एक शिकारी लगा है, वो भी उसके प्राण लेना चाहता है और शेरनी के पास कोई उपाय नहीं कि पहाड़ी खत्म हो गई। अब वो दूसरी पहाड़ी पे छलांग मारती है तो उसका बच्चा जो है वो गिर जाता है, और गिरता है तो नीचे भेड़े हैं और उन भेड़ों में भी टांग बांध टूटती नहीं उसकी, और वो भी उनके साथ चलता रहता है और मैं करता रहता और घास खाता रहता है। अचानक एक दिन एक गुरु जैसा, ओशो जैसा, परमात्मा जैसा या कोई तारणहार कोई आता है और वो देखता है कि यार ये कहाँ है, तो आते वो सारी भेड़ों को छोड़ के उसको गर्दन से पकड़ता है, पंजे उसकी गर्दन में फंसे होते हैं, और वो देखता है मैं मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, जो भी मैं करता है वो कुछ और नहीं बोलता। तो उसको पौंड पे लेके जाता है, तब तक वो सोचता रहता है कि कैसे मारेगा, तेरे को मारना तो है इसने, तो मारता है, जाके पौंड पे खड़ा हो जाता है, उसको डबोता नहीं, फिर वो सोचता है कि मुझे पानी में डबोएगा, दम घोट घोट के मारेगा, वो नहीं करता। थोड़ी देर बाद जब उसको लगता है कि कुछ नहीं करता या तो सो गया, तो नीचे देखता है तो उसको 2 शेर नजर आते हैं, तो वो एकदम गर्दन रगड़ाता है, अरे मैं भी तो शेर हूं, तो फिर शेर उसको लाके छोड़ देता और कहता है जंगल में राज। वैसे उस परमात्मा ने बड़ी कृपा करी, यूं कहा कि यार तो जीवन में है, जी के चला जाए यार, काट के क्यों जा रहे, तुम्हें पीछे भी तो जाना आधा रास्ता, क्या जरूरत है, उतना ही तो एनर्जी लगेगी, तो आगे चला जा। मैं बैठा हूं हर जगह तो मैं तेरे साथ हूँ, क्या मैं तेरे साथ जहाज में नहीं हूँ, क्या तेरे साथ मैं समुद्र में नहीं हूँ, क्या मैं तेरे साथ किसी विषाद, दुविधा, किसी मृत्यु, किसी हत्या में नहीं हूँ, किसी पुण्य में नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो तू आगे चल, पीछे चलेगा क्या मतलब, हाँ जरूर अज्ञात रास्ता होगा। तो ऐसा वो भीतर से कभी शक्ति बोलती है, मैं भाई के सामने क्या बैठा, लेकिन 2-4 करोड़ का नुकसान ही हो गया कभी ना कभी। मेरे मुझे कहना शुरू किया कि यू आर टू डाई मिलेनियस, मेरा कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन वो अज्ञात बात है और होगी पूरी, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो जैसा जीवन जिया गया, जैसा उसने दिशा निर्देश दिए, उसने परमात्मा ने कहीं सोचा होगा कि इस माँ की कोख देनी है तो दी, फिर उसने देखा होगा कि ये साला पैदा हुआ है 90-95 किले का मालिक, आज इसको खाई दिखानी है, तो मुझे वो दिन दिखाया उसने जीवन में
मैं वो दिन का फक्र से आज भी आदर करता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में एक दिन कटोरी में पानी डाल के और नमक मिर्च डाल के रोटी खाई, मेरे घर में प्याज नहीं, मतलब खाई दिखाई मुझे। पहाड़ी से धरती पे नहीं लाया, खाई पे ले गया डाउन द अर्थ, देन अगेन विद द स्पून ऑफ गोल्डन स्पून, दोबारा वापस वहीं ले आया। लेकिन मुझे पूरी यात्रा करवा दी इस छोटे से जीवन में। मैंने खूब जिया, बढ़िया जिया, कभी हमारे दिल में बेईमानी नहीं आई, किसी के अठन्नी नहीं खाई। कोई आदमी एक नहीं 200 रुपए दे रहे थे, दिए इस बंदे ने 100 रुपए दे दिए, नो। तो उसने खूब अंदर से संभाले रखा, कुम्हार की तरह बाहर से चोट मारता रहा, अंदर संभालता रहा। और आज ये पकावट है जिसका आप जिक्र करते हैं, शायद ये भी क्षणिक है, कुछ भी मेरा भी क्या बचेगा, बड़े बड़े शहंशाह चले गए, उनका भी नाम तक नहीं है। लेकिन आप उस पकावट की बात करते हैं तो उस कुम्हार की बात करिए, वो मेड भी, वो सपोर्टेड भी। और फिर जीवन में जैसे बेरोजगार था, नहीं मिली, लेकिन परमात्मा के दिल में कुछ और था। उसने मुझे 1260 रुपए की पहली रेलवे की नौकरी दी। दिस मैन आल्सो ड्रॉट विद मी 1260 रुपए। पत्नी की तलाश थी, खूब 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 लड़कियां देखी मैंने, बेहताशा लड़कियां देखी, और कहीं हाई नहीं निकली। जो निकली तो वो वही बात, कोहिनूर थी वो। तो जीवन बहुत बढ़िया चला। औलाद है, जरूर मेरे छोटे बच्चे के होने पे थोड़ा सा दुख मनाया कि मुझे लड़की पसंद थी, वही मेरी बेटी होनी चाहिए। फिर मैं उससे उतना ही प्यार ज्यादा करने लगा। मैंने उसको 1.5 साल छुआ नहीं कि साला क्यों पैदा हो गया। जब 1.5 साल बाद मेरे ख्याल आया कि इसका क्या कसूर है, कोई विधाता कर रहा होगा, ये इस बच्चे को तो कभी समझ में नहीं आई कोई बात। फिर मैंने उसको किस किया और आई लव हिम, यू नो। फिर ऐसे रेलवे की नौकरी चलती गई, ठीक है चलनी है चलेगी। अपने को घोड़ा बढ़ने की कभी भी पागलपन नहीं रहा कि मेरे को एक्सीडेंट मिला। और बड़ी फक्र की बात है कि मेरे को मुफ्त का कोई इनाम नहीं मिला सर। जो भी कोई मिला मैंने मेरे से लिया, परासगिरी से या उलट पुलट करके कुछ नहीं मिला, मेरे किसी ने नहीं दिया। वादे 4 बार कर दिए, भाई साहब आपका नंबर भेज दी, मैं भेज दिया, आज भेज देगा, ये बेटा कोई कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे फक्र है कि मेरे नसों में खून ईमानदारी का चला, बढ़िया चला और आगे नहीं चलेगा। फिर जीवन में इसके आने के बाद, मेरी फ्रीडम होने के बाद, शी वॉज माई ऑल लाइफ केयर, क्योंकि घंटा पहले 2 घंटे पहले शुरू होती है ये इसका सेट। और मुझे लिबरलाइज किया इसने हमेशा, हर मौके में मुझे कहा कि मेडिटेशन जाना है जाओ, नहीं 25,000 रुपये लगेंगे, 30 ले जाओ। शी नेवर बॉदर्ड एंड शी सपोर्टेड मी। तो शायद इन लोगों की स्पोर्ट और परमात्मा की खिंचावट के कारण मैं उससे जुड़ा। आज कुछ 2-3-4 मित्र थे वहाँ, तो दे हैव एंजॉयड दैट सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट। कोई आदमी ऐसा नहीं बचा होगा, झूठ बोले वो, उसको याद आ जाए कि हमने स्टेशन में जाना है, ऐसा नहीं क्यों बेटे था कि नहीं, ऐसे। तो परमात्मा खूब प्यार करता है, खूब बढ़िया करता है। और बस थोड़े से सीधा होने की बात है, बर्तन को सीधा करने की बात है, कभी तो बारिश आई जाएगी। उल्टा मैं विरोध में उसके हूँ। खूब बढ़िया जिंदगी चली, आप लोगों ने सब प्रेम दिया। हाँ, सब खड़के हमारे जो खड़के नहीं थे, रिलीफ वाली टूटी है, लेकिन डंडी नहीं टूटी किसी कमांड। कब खड़के जरूर, लेकिन कब की डंडी नहीं टूटी, मेरे नहीं टूटी। हाँ, इतना ही सता दिया हो तो फिर मुझे कुछ कहना पड़ा हो तो वो भी शायद उसके लिए अवार्ड हो, बड़ा नुकसान ना हो उसका। बाकी रेल बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। 34.5 साल मैंने देखा, एक 25 पैसे आपके नहीं रखती। और मेरे यहाँ वो सपना नहीं पूरा हुआ। जब हम नौकरी में आए थे तो ये कहने लगे कि आपकी तनख्वाह एक दिन लेट हो जाए तो 11 गुना मिलती है। 7 तारीख को तनख्वाह मिलती थी हमें। आज की डेट तक मैं रिटायर हो रहा हूँ, सैलरी डे पे तनख्वाह मिली। इतना बड़ा एम्प्लॉयर अपना बाप भी नहीं होता, बेटे को हर उस डेट पे पैसे दे दे। बहुत शानदार है रेलवे, उसको सैल्यूट है। और यदि मैं मतलब आज कोई करोड़ों के फिगर जानता हूँ या कुछ मेरी शेडेड मालकियत है, मालकियत मैंने सारी इधर दे रखी है, मेरे नाम कुछ नहीं है आज की डेट में, तो भी वो इसका कुछ ना कुछ योगदान और मेरे करैक्टर पे सपोर्ट है, जो मैं रेलवे का ऋणी ही नहीं, उसकी प्रेम, उसके लिए प्रे भी करूंगा कि वो दिल दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। हम लोग आते हैं, मतलब ही होते हैं। जैसे राजेश शर्मा जी ने कहा कि क्लैश हो जाते हैं हमारे, ठीक है, मेरी छुट्टी पे छुरा मार गया, ठीक है, लेकिन कोई दिल में तो बुरी बात नहीं थी ना। हो गया, अगले के भी क्लैश हो गया, मेरे भी क्लैश हो गया, जो जीत गया हार गया, लेकिन ये तो चलती है।
काम ही हमारा इस टाइप का है, कोई ना कोई वो तो है नहीं भाई शुक्रवार को आप काम छोड़ दो और चले जाओ, ठीक है सोमवार आएंगे या 10 दिन का काम है पेंडिंग बाद में हो जाएगा। तो ऐसे बिटर एक्सपीरियंस तो जरूर हुए, लेकिन कुछ नहीं, कोई मायना नहीं रखते यार कि आप 104% किसी चीज की भी कोई वो नहीं होती। आई लव ऑल, आई एम हार्डली थैंकफुल टू एवरी पर्सन हु केम इन माय लाइफ एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड। आपसे नहीं मानता हूं मैं, फिर भी मैं आपके प्रति ब्लेसिंग्स की बात करता हूं। और ये परमात्मा ने बहुत बड़ी बात मुझे दी, ये मैडम जानती है कि मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं, से कुछ कभी नेवर, आई नेवर वेंट फॉर एनी प्राइस, एनीथिंग, एनी डिमांड। किसी परमात्मा देवता के पास में मांगने नहीं गया कभी। उसने खुद ही सम्राट बनाया कि मैं सम्राट हूं, तुम मेरा बेटा होके भिखारी हो गया तो सारे तेरा कोई फायदा नहीं, मैं रहूंगा। और वो बाप हमेशा दुखी होता है जिसका बेटा भिखारी हो जाए। कभी नहीं मांगा मैंने, और ये ना मांगने का कारण उसकी अपनी शक्ति दी हुई है और उसके जीन है परमात्मा के। नहीं तो छोटी छोटी चीजों में तो मांगने खड़ा होता है। मुझे बहुत बारी सैलरी नहीं पता होती, मुझे पता ही नहीं क्या लगा है, क्या घटा है, क्या नहीं, कुछ और कोई घाटा नहीं पड़ा। तो भी खूब खूब मौज करी है और मौज की लकीरें बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ रोज। जो कोठी पहले छोटी थी बड़ी हो रही है। खूब खूब आप लोगों का प्रेम मिला मेरे को, मैं जैसा रहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने उससे नालायकी से भी खुश हूं, किसी की अच्छाई से, किसी की अच्छाई उधार से मैं अपनी नालायकी में खुश हूं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम मी, मेरी। मैं उसके लिए अस्तित्व को सलूट करता हूं, उस परमात्मा को सलूट करता हूं जिसने मुझे, मैं उसको एंजॉय किया और कुछ जरूर करूंगा एंजॉय। एक शब्द की बात है जो अपने जो मित्र इस टाइम कान लगा के सुन रहे हैं, उनसे एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं मैं, यदि दे तो मैं बोलूं। 4 तारीख शनिवार, 4 फरवरी शनिवार को सिरसा में शाम को 7 बजे से सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा मेरी इस आज़ादी का और अगली बारी का। तो आप जरूर पहुंचें, उम्मीद करता हूं मैं आपने शपथ ली है तो आप पहुंचेंगे। ब्लेस करें, आनंद करें, उस परमात्मा का शुक्र करें, कोई कमी हो तो मुझे करें। थैंक यू ऑल। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी
थोड़े बहन काम नहीं चल रहा। अंकल को आगे प्लेट करो बेटा, कैसे करो आगे। मेरे पैसे तो मिलने दो। बार बार देंगे बेटा, वेलकम बोलो अंकल, बार बार देंगे बेटा। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू अंकल। फूल डालो, फूल डालो। हाँ। ये आंटी पे भी, ये आंटी में भी डालो। बाकी जो बैलेंस है वो आराम से चलो भाई, तीनों लगाओ, लकड़ी लगाओ। देख रहे हैं बच्चे आ रहे हैं बीच में। आ जाइए। बच्चे आने चाहिए सारे। एक मिनट। आंटी के भी लगा। आंटी आ जाओ आगे। आंटी के भी लगा। कोई रहेगा क्या? किसी और ने तो नहीं लगा? आंटी में भी। हाँ, सारे लगाओ, सारे लगाओ। चलो, हाँ। अरे क्या बात है। आराम से जो बारी बारी करा दो, बारी बारी करा दो। बस बस। भाई हमारे बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैंची दो। पैसे लेके अपना भूल गए बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बहुत सारे कॉल कर रहे हैं बेटा, मेरे कुछ करेंगे। आवाज कर दो, आवाज। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ सारे। खुशियां तुम्हारे पूरा पटना तेरे मुंडा अपने भी आधे